हेलो एवरीवन, दिस इज सुंदर फिरदौस। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीखेंगे टाइप कास्टिंग के बारे में। टाइप कास्टिंग क्या होता है? अगर आप पाइथन में स्ट्रिंग को नंबर बनाना, तो आज का वीडियो आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि आज हम टाइप कास्टिंग बेसिक से एडवांस कंप्लीट सीखेंगे। सबसे पहले समझते हैं टाइप कास्टिंग होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में टाइप कास्टिंग का मतलब होता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल टू str और यहाँ पे हमने कोई नंबर दे दिया। यहाँ पे हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंट को स्ट्रिंग में बदल रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया है, यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन। उसके अंदर हमने इंटीजर दे दिया है। अब इंटीजर को प्रिंट करा के देखते हैं कि हमें आउटपुट में क्या आता है। ओके, सो हियर वी गॉट एन आउटपुट। इसका टाइप पता करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए पहले हम लिखेंगे प्रिंट फंक्शन, उसके अंदर लिखेंगे टाइप फंक्शन और लिखेंगे यहाँ पे x। फिर से रन करके देखते हैं कोड को। यहाँ पे देखिए हमें स्ट्रिंग डेटा टाइप मिल गया है, तो यहाँ पे कन्वर्जन हो गया है, टाइप कास्टिंग हो गई है। अब इसी को हम रिवर्स करके देखते हैं, जहाँ पे हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे इंट में। उसके लिए कैसे करेंगे, जैसे कि हम लेते हैं y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने लिया है इंट फंक्शन। उसके अंदर अब कुछ हम स्ट्रिंग में लिखते हैं। स्ट्रिंग में ध्यान रखें कि आप डबल कोट या सिंगल कोट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं स्ट्रिंग को, तो यहाँ पे कोई नंबर दीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है 24। अब इसके बाद प्रिंट करते हैं y को। देखिए हमारा 24 आ गया। अभी 24 नंबर है कि स्ट्रिंग है, इसको भी पता कर लेते हैं। इसके लिए हमने प्रिंट फंक्शन यूज किया, उसके अंदर टाइप फंक्शन लिखा और y लिखा। वापस से करके देखते हैं। हमें यहाँ पे इंट डेटा टाइप मिल गया है। हमें यहाँ पे ऐड करना है स्ट्रिंग को, जैसे कि लिख लेते हैं कि डेटा टाइप ऑफ x। ऐसे हम लिख सकते हैं स्ट्रिंग को, एक कॉमा लगा देंगे और स्पेस दे दीजिए। अब देखिएगा आउटपुट हमें कैसा मिलता है। ये देखिए, एक पूरा हमें सेंटेंस मिल गया कि डेटा टाइप x का क्या है, स्ट्रिंग है। अब यही हम y के लिए भी करके देखते हैं। यहाँ पे y लिख देते हैं, इसको भी रन करके देखते हैं। ये देखिए हमें यहाँ पे इंट मिल गया। हमारे ये दो एग्जाम्पल्स हो गए। अब देखते हैं कन्वर्जन। हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं फ्लोट को टू इंट। अब ये कैसे करते हैं, तो इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया z। अब हमें फ्लोट को कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो पहले यहाँ पे हम लिखेंगे इंट फंक्शन। अब उसके अंदर कोई फ्लोट वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, अब प्रिंट करके देखते हैं z को, हमारा आउटपुट क्या आता है। आगे हमको 30 मिल गया। यहाँ पे 0.5 जो रहा वो रिमूव हो गया। अब इसका डेटा टाइप भी चेक कर लेते हैं। जो कि मिल गया इंट। अब यही हम सेम इंट
टू फ्लोट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं a इज इक्वल टू फ्लोट। हमने यहाँ पे पहले फ्लोट फंक्शन ले लिया, अब उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, कोई भी इंटीजर लिख देते हैं, जैसे कि 2 लिख दिया। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं हमें आउटपुट क्या आता है, 2.0। तो ये डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया। इसका अगर टाइप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। टाइप फंक्शन, यहाँ पे a लिखा, ये हमें फ्लोट आ गया। ठीक है, हमें यही आउटपुट चाहिए ना। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, वैसे ये है बेसिक टाइप कास्टिंग। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये भी मैं लिख देती हूँ, the values यहाँ टाइप कास्टिंग होने के बाद हम वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टू शो टाइप कास्टिंग has been done, or I can write type is changed to show type is changed। ओके, सो इसको आप चाहे तो डेटा टाइप भी कर सकते हैं। ओके, तो हम ये सारा कॉपी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये। तो सिंपल वर्ड में हमने टाइप कास्टिंग का मतलब सीख लिया। यहाँ पे एक डेटा टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना, जैसे कि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को इंट में किया, इंट को फ्लोट में किया। अब हम इसको थोड़ा रियल प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट करके देखते हैं कि हम ये क्यों सीख रहे हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं कि एड स्ट्रिंग एंड इंटीजर। तो आप भी कर सकते हैं, चलिए करके देखते हैं। हमने यहाँ पे x लिया और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग ले लिया, लेट्स सपोज 2 ले लिया। अब मुझे प्रिंट करना है, इसमें हम x में प्लस करेंगे 5 को। इसका आउटपुट देखिए क्या आता है, चलिए देखते हैं। ये देखिए हमें एरर आ गया, हम इसे कॉन्कैट नहीं कर सकते हैं। स्ट्रिंग से स्ट्रिंग होता है, इंट से इंट। तो अब यहाँ पे टाइप कास्टिंग अपना रोल प्ले करेगा। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं कोड को, फिर से लिख के देखते हैं। जैसे कि x इज इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या लिया था, 2 लिया था। अब प्रिंट करेंगे, नहीं प्रिंट करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें टाइप कास्टिंग करेंगे। टाइप कास्टिंग कैसे होगी, यहाँ पे हमको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग टू इंट। तो जिससे कन्वर्ट करना होता पहले उसका फंक्शन लिख लिया। अब किसे कन्वर्ट करना, हमें x को करना है। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, प्रिंट y। ये देखिए हम यहाँ पे 2 आ गया। अब हम यहाँ पे 2 में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, मान लेते हैं 3 को। 5 आना चाहिए आंसर, देखिए आंसर 5 आ गया। इस तरह से हम एडिशन करेंगे। पहले तो इसमें आप स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को आप कॉन्कैट कर सकते हैं, इंटीजर को ऐड कर सकते हैं, जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं।
पर आप स्ट्रिंग और इंटीजर को एक साथ एडिशन या कोई भी ऑपरेशन ऐसे परफॉर्म नहीं कर सकते, वो आपको एरर दे देगा। तो उसके लिए आपको पहले टाइप कास्टिंग करके टाइप चेंज करना होगा, फिर आप अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इसे देखा, यहाँ पे x जो रहा वो हमारा स्ट्रिंग था, ठीक है, और यहाँ पे ये कन्वर्ट होने के बाद इंट बन गया, तो हमारे यहाँ पे एडिशन परफॉर्म हो गया। हमने यहाँ पे सीखा है कि इंट फंक्शन स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है, फ्लोट डेसिमल नंबर बनाता है, और स्ट्रिंग फंक्शन किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग बना देता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह के टाइप कास्टिंग होती है, एक होता है इम्प्लिसिट, दूसरा होता है एक्सप्लिसिट। तो हम ये भी समझते हैं। जैसे कि a इज इक्वल टू हमने ले लिया है 5 और यहाँ पे हम b ले लेते हैं 2.5। अब उसको प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट करेंगे हम इसमें a प्लस b, ठीक। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए? क्या इंटीजर आएगा कि फ्लोट आएगा? चलिए देखते हैं रन करा के। यहाँ पे आया 7.5। ये इम्प्लिसिट कास्टिंग कहलाती है। यहाँ हमने कोई कन्वर्जन नहीं किया, फिर भी आउटपुट हमें फ्लोट डेटा टाइप में मिला है, क्योंकि पाइथन ऑटोमेटिकली इंट को फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। इसे कहते हैं इम्प्लिसिट कास्टिंग यानी ऑटोमेटिक कन्वर्जन। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इम्प्लिसिट एंड सेकंड वन इज एक्सप्लिसिट। यहाँ पे इम्प्लिसिट क्या होता है? इम्प्लिसिट कास्टिंग, इम्प्लिसिट कास्टिंग पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है डेटा टाइप को जब उसको ज़रूरत होती है। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में समझा है कि इंट कन्वर्ट हो गया फ्लोट में आफ्टर एडिशन, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत थी, तो पाइथन ने इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया। इसको ऑटोमेटिक कन्वर्जन भी बोलते हैं। अब समझते हैं इम्प्लिसिट क्या होता है। इम्प्लिसिट कास्टिंग, यहाँ पर हम समझते हैं इम्प्लिसिट कास्टिंग क्या होती है। जब हम मैन्युअली कन्वर्ट करते हैं किसी भी डेटा टाइप को विद द हेल्प ऑफ द फंक्शन, जैसे कि इंट फंक्शन, फ्लोट फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट कास्टिंग। जैसे कि हमने यहाँ पे परफॉर्म किया है, यहाँ पे हमने कन्वर्जन किए हैं। ये सब एग्जाम्पल है एक्सप्लिसिट कास्टिंग के, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है
एडवांस्ड टाइप कास्टिंग। यहाँ पे हम देखेंगे कन्वर्जन लिस्ट सेट टपल डिक्शनरी का। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टपल से। जैसे कि हमने पहले यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, एफ ले लिया। अब उसके अंदर हम टपल स्टोर करते हैं। पहले हम टपल फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन में हमेशा ऐसी ब्रैकेट लगता है। कोई भी फंक्शन आपने देखा है, इंट हो, स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो, सब में ये ब्रैकेट्स लगे रहते हैं फंक्शंस में। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने टपल फंक्शन को यूज किया। अब इसके अंदर हमें कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन क्या होगा, यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है लिस्ट टू टपल। अब वो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिस्ट कैसे लिखते हैं हम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। अब उसके अंदर वैल्यूज पास करेंगे, ये कर दिया। अब उसको प्रिंट करेंगे एफ। यहाँ पे देखिए हमको ये ब्रैकेट्स आ गए हैं। ये ब्रैकेट्स हमें टपल में देखने को मिलते हैं। अब हम इसका डेटा टाइप चेक करते हैं। देखिए हमें डेटा टाइप मिल गया है टपल। अब ऐसे ही हम कन्वर्ट करते हैं लिस्ट में। अब हम टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, हमने लिया ई वेरिएबल, उसके अंदर लिख देंगे लिस्ट फंक्शन। लिस्ट फंक्शन लिख दिया। अब टपल हमें लिखना है, तो टपल के लिए हम लगाते हैं ब्रैकेट। अब उसके अंदर वैल्यूज पास करेंगे। ठीक है, नाउ अब लिखते हैं प्रिंट फंक्शन। अब इसके अंदर हमें क्या पास करना है, ई। देखते हैं क्या हमें आउटपुट मिलता है। देखिए हमें लिस्ट आ गया। हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना रहा। हम तब इसका डेटा टाइप एक बार चेक करके देख लेते हैं। देखिए हमें लिस्ट डेटा टाइप मिल गया है। अब यही हम सेम करते हैं। कन्वर्ट करना है हमें लिस्ट टू सेट। अब ये कैसे करेंगे, इसके लिए भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पे जी वेरिएबल ले लिया। अब हमें यहाँ पे सेट फंक्शन लेना है। सेट फंक्शन लेने के बाद हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, लिस्ट लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिया। अब यहाँ पे अपना हम वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, नाउ अब प्रिंट करके देखते हैं जी को। एक सेकेंड, पहले आप यहाँ पे इसका मैं यूज बताती हूँ आपको। ठीक है, हमने यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज डाली है। जैसे कि यहाँ पे 1 डाल दिया और एक बार और 1 डाल देंगे, 3 डाल दिया, 3 डाल दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर ये सेट में कन्वर्ट होता है तो ये जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो रिमूव होते हैं कि नहीं होते हैं। इसको एक बार चेक करके देखते हैं। देखिए हमको आउटपुट मिला है, लिस्ट हमारा सेट में कन्वर्ट हो गया और जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज थे वो भी रिमूव हो गए हैं। ठीक है, तो ये रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक, अब यहाँ पे हमको ओके, तो यहाँ पे हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। यहाँ पे सेट जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता है। हमने यहाँ पे लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, टपल को लिस्ट में कर सकते हैं और लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करते हैं ताकि डुप्लीकेट को रिमूव किया जा सके। ये डेटा क्लीनिंग में ये बहुत यूजफुल होता है सेट। अब हमें
अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डिक्शनरी कास्टिंग। अब यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं डिक्शनरी, ठीक है। इसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं की वैल्यू पेयर में। तो हम लिखेंगे नेम, अब कॉमा से सेपरेट करके लिख देते हैं मार्क्स, ठीक है। अब इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लिस्ट एक स्पेशल डेटा टाइप है जिसे हम की वैल्यू पेयर में देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा की हो गया, ये उसका वैल्यू हो गया, ये की है और ये वैल्यू है। ये दोनों साथ में की वैल्यू पेयर कहलाते हैं। चलिए आइए समझते हैं। हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल डी। यहाँ पे हमने लिस्ट फंक्शन ले लिया और यहाँ पे हम माई डिक्शनरी लिखते हैं, माई डिक्ट वेरिएबल हो गया। अब इसको हमें प्रिंट करा के देखना है, ठीक है। लेट मी क्लियर दिस। आप यहाँ पे देखिए मुझे नेम और मार्क्स मिले हैं। तो ये क्या करता है कि हमें इट विल गेट कीज आउटपुट, ओके। अब यहाँ पे हम दूसरा टाइप देखते हैं इसका कि हमको अब कीज तो ले लिया, अब हमें वैल्यू फेच करनी है डिक्शनरी से। अब वो कैसे कर सकते हैं, उसका भी तरीका है। यहाँ पे टी वेरिएबल लिया, अब यहाँ पे हमको चाहिए है वैल्यू से ना। पहले हम लिस्ट लिखेंगे, लिस्ट फंक्शन में वेरिएबल को लिखेंगे। अब इसके बाद हमें वैल्यूज चाहिए हैं, हमने वैल्यूज लिखा और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं टी को। अब देखिए यहाँ पे हमें वैल्यूज मिल गई हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब हमें चाहिए है साथ में ये की वैल्यू पेयर। अब उसके लिए कैसे हम परफॉर्म करेंगे, अब इसको भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पे आइटम मेथड का यूज किया है, ठीक है। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं, शायद मैंने एक वेरिएबल यूज किया है पहले भी। सेकेंड, इसको हम लिख देते हैं यू, चलिए पी लिख लेते हैं। अब यहाँ पे प्रिंट कराते हैं किसको, पी को। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। ये देखिए हमें ये मिल गया, इसमें की भी है और वैल्यू भी है और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट्स भी लग गए हैं, ठीक है।
उसको कॉमा से सेपरेट किया गया है, तो ये हमें ये आइटम्स मिल गया है। की वैल्यू पेयर में हमें इसका आउटपुट मिलता है। ओके, अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि हमने लिस्ट को क्यों यूज़ किया, हम लिस्ट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे हम ताकि हम इजीली लूप चला सकें, जो कि हम आगे सीखेंगे। हमें डेटा को यहाँ पे मॉडिफाई करना है, तो हम वो इजीली कर पाएँ, इसलिए हम यहाँ पे लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। और हमारी जो डिक्शनरी है वो भी कहीं से मॉडिफाई नहीं हो रही है, हम एक्चुअल में कॉपी क्रिएट करके उसमें जितने भी ऑपरेशन थे वो लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम करके देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे डायरेक्ट किया, तो हमको यहाँ पे अपना की यूज़ करना पड़ेगा ताकि हमको उसकी वैल्यू फेच हो सके। जैसे कि हमने यहाँ पे ये किया। अब चलिए हम इसको डायरेक्ट भी करके देख लेते हैं। जैसे कि हम प्रिंट करते हैं फंक्शन दिस थिंग, कॉपी एंड वी। देखते हैं ये क्या देता है हमें। देखिए हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट व्यू मिल रहा है। ठीक है, हमको ऑब्जेक्ट व्यू में आता है आंसर। इसको आप लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, लिस्ट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यही अगर हम सेम करके यहाँ पे देखते हैं दिस वन, इसमें देखिए हमको ये ऑब्जेक्ट व्यू मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमें टपल्स मिल रहे थे। ठीक, यहाँ पे हमें टपल्स तो मिल रहे हैं, पर हमें यहाँ पे टपल्स ऑब्जेक्ट व्यू में मिल रहे हैं। हमें यहाँ पे डायरेक्ट टपल नहीं मिल रहे हैं, हमें यहाँ पे लिस्ट ऑफ टपल मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हमें अगर हम लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं इसको, तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट लिस्ट ऑफ टपल मिलता है। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर हम लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं अपनी डिक्शनरी को, तो हमको कीज ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। पर अगर हमने इसको डायरेक्टली अगर फेच करना हो तो कैसे करेंगे, इसके लिए भी एक फंक्शन होता है, इसको कहते हैं अब। ये जो है जितनी भी कीज प्रेजेंट है हमारी डिक्शनरी में, वो सब फेच होकर आएंगी। चलिए देखते हैं। ये देखिए नेम और मार्क्स, ये हमको मिल गया है कीज के फॉर्म में। ठीक है, अगर आप लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप डायरेक्टली करते हैं तो आपको फिर ये फंक्शन, ये मेथड जो आपको यूज़ करना पड़ेगा। चलिए अब सीखते हैं अपने हम नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है टपल इम्यूटेबल ट्रिक। तो ये क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि म्यूटेशन डायरेक्टली टपल में अलाउड नहीं है। अगर फिर मैं चलिए ट्राई करके देखते हैं ये होता कि नहीं होता है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम वैल्यूज को चेंज करने की कोशिश करते हैं टपल में डायरेक्टली। तो हमने यहाँ पे माई टपल लिखा, इंडेक्सिंग की, 0 लिखा, उसमें असाइन किया 100। अब प्रिंट करके देखते हैं माई टपल नाउ। ये देखिए हमको यहाँ पे एरर आ गया, हमको यहाँ पे टाइप एरर मिलता है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसको म्यूटेट नहीं कर सकते हैं, पर एक तरीका है इसको म्यूटेट करने का, वो है इनडायरेक्टली। चलिए इसको भी समझते हैं। पहले हम टपल लिखेंगे, क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद उसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे,
जितने भी आपको मॉडिफिकेशन करना है वो सारे यहाँ पे लिस्ट में होंगे। फिर उसको दोबारा से आप टपल में कन्वर्ट कर देंगे थ्रू टाइप कास्टिंग, इसलिए टाइप कास्टिंग जरूरी होती है। ठीक है, चलिए फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझ के देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे अपना टपल लिख दिया, अब हम एक वेरिएबल लेते हैं टेम्प लिस्ट, अब उसमें माई टपल को टाइप कास्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा है टेम्प 0, अब मुझे चेंज करना है यहाँ पे 100 करना है, 1 की जगह 100 आ जाए। माई टपल को हम वापस से लिखेंगे और इस बार हम टपल फंक्शन लेंगे, उसके अंदर टेम्प लिखेंगे, फिर प्रिंट करा के देखते हैं माई टपल को। ठीक है, तो क्लियर कर देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे 100 आ गया, इसका डेटा टाइप पता कर लेते हैं। माई टपल का डेटा टाइप क्या है, सॉरी इसमें टाइप फंक्शन लिखेंगे। देखिए हमको यहाँ पे टाइप टपल डेटा टाइप मिल गया है। ठीक है, इस तरह से हम इसको इनडायरेक्टली म्यूटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया है, यहाँ पे हमने टपल लिया है, तो यहाँ पे आप टपल लिख दो। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्चुअल में कन्वर्ट किया है। क्या कन्वर्ट किया है, टाइप कास्टिंग करी है, जो कि है टपल टू लिस्ट। फिर यहाँ पे हमने क्या किया है, modifying the values of this। ठीक है, तो यहाँ पे हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे लिस्ट टू टपल की टाइप कास्टिंग हो रही है। ठीक, और यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट टपल एज एन आउटपुट। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसका चेक दी डेटा टाइप ऑफ एन आउटपुट। ओके, सो हियर दिस इज व्हाट वी डिड हियर। ओके, तो पहले तो हमने यहाँ पे टपल क्रिएट किया, ठीक है ना, उसमें वैल्यू असाइन कर दिया, create the tuple and assign the values। ओके, अब नेक्स्ट वाले हमने क्या किया, इसमें टपल को लिस्ट में टाइप कास्ट किया है, और यहाँ थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद 0th इंडेक्स में 1 को रिप्लेस कर रहे हैं 100 से। अब हमने रिप्लेस तो कर दिया, यहाँ मॉडिफिकेशन हो चुका है। अब टपल हमने वापस से लिया, जो कि हमारा मेन है वेरिएबल टपल। अब उसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसको टाइप कास्ट कर रहे हैं, इसमें लिस्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं टपल में, फिर इसको हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट आउट करा रहे हैं। तो यहाँ पे हमको टपल एज एन आउटपुट मिलेगा, जो ओरिजिनल टपल अब हो चुका है वो हमें मिल रहा है। ठीक है, ये मॉडिफाइड हो गया है, अब उसका डेटा टाइप भी हमें पता करना है, तो वो भी हमने कर लिया, ये हमारा रहा आउटपुट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। ठीक,
अब एक बहुत कॉमन एरर है जो लोग करते हैं, वो भी मैं बता देती हूँ, जो कि है int hello। इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं क्या कन्वर्जन होता है इसका। लेट्स सी, लेट मी क्लियर इट। ये देखिए हमको यहाँ पे एरर आ गया, तो इनवैलिड वैल्यू कन्वर्ट करने पर एरर आ जाता है। अब आप अपने पाइथन टाइपकास्टिंग बेसिक से एडवांस कंप्लीट कर ली है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।